पता है इस ट्रिप की शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है? तो चलो आओ बताता हूँ। जब मैं अपनी YouTube जर्नी को क्विट करने का सोच रहा था तब से, क्योंकि 660 दिन में पूरे 660 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए थे, तो इसी से निराश होकर मैंने YouTube को बाय बाय करने का सोचा कि भैया शायद हमसे ना हो पाएगा। फिर क्या, उसी शाम एक दोस्त का कॉल आता है और बोलता है कि भाई घूमने चल रहे हैं। फिर मैंने सोचा इस बार क्यों ना कुछ अलग करना चाहिए, कुछ अनोखा। तो अगले ही दिन मैंने अपने दोस्त को बुलाया और हम निकल पड़े एक अनोखे सफर पर, द वैली ऑफ फ्लावर्स। हे गाइस, दिस इज मी मनीष, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई तुम समझ तो गई होगे मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो भाई हम यहाँ से जा रहे हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश जा रहे हैं हम हरिद्वार साइड से, क्योंकि इधर से पड़ेगा अपने को 10 किलोमीटर शॉर्ट, और जहाँ पे भाई अपने किलोमीटर बच रहे तो हम बिल्कुल बचावेंगे। तो इसलिए अब जा रहे हैं हम यहाँ से हरिद्वार, हरिद्वार से निकलेंगे हम ऋषिकेश, और ऋषिकेश से जाएंगे सीधा देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और फिर सीधा जोशीमठ, और वहाँ से अपना गोविंद घाट। वहाँ से भाई अपना स्टार्ट हो जाएगा द वैली ऑफ फ्लावर वाला सीन, ट्रैक व्रैक जो भी है सब कुछ। तो भाई मैं हूँ, मेरे साथ है मेरा दोस्त एक आयुष, और भाई अपने को ट्रैवल करना है पूरा 350 किलोमीटर के आसपास, मतलब ज़्यादा हो सकता है 350 से, पर कम नहीं होने का 350 से। और अभी बज रहे 7:40, तो मतलब कि भाई हमें रात के 7 बजे से पहले पहले पहुंचना। और वैसे भी अभी मानसून चल रहा, मतलब मानसून का एंड है, पर बारिश अभी भी है। तो भाई वही बरसात में भाई पहाड़ वहाड़ भी घूमने नीचे आ ही रहे, हम पहाड़ों में जा रहे घूमने और पहाड़ हमारे लिए नीचे आ रहे घूमने, तो इसलिए भाई देख के चलना पड़ेगा। 45 मिनट राइड करने के बाद हम पहुंचते हैं हरिद्वार, महादेव की नगरी, जहां गंगा की पवित्र धारा हर पल श्रद्धा से बहती है और हर आरती में भक्त का दिल गंगा की लहरों से जुड़ता है। नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर राइड करने के बाद थकान का असर होने लगा। मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। तो भाई अभी लिया था हमने छोटा सा ब्रेक, बाइक कर दी वहाँ पे पार्क, और ब्रेक लिया हमने खाने पीने के लिए, क्योंकि भाई मैं तो खाली पेट ही आ रखा था सुबह से, पानी भी यहीं आके पिया मैंने। तो पहले रिचार्ज होऊंगा, दोबारा बॉडी को रिचार्ज करूँगा, फिर निकलेंगे आगे सफ़र पे हम। ब्रेकफास्ट करते वक्त मज़ेदार पराठे और चाय ने मेरी थकान को दूर कर दिया। फिर से नई ऊर्जा के साथ मैं अपनी राइड कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो गया। अब जान में जान आई थोड़ी, क्योंकि सुबह से खाली पेट था, मैं तो पूरा पानी भी नहीं पी रखा था, पानी भी यहीं आके पिया। अब थोड़ा रिचार्ज होगी बॉडी। तो भाई ये चेक करो मेरे सामने तुम, हम कहाँ पहुँच गए, देवप्रयाग, और मेरे सामने हो रहा है ये संगम, जिस संगम से मिलके बन रही गंगा। देवप्रयाग संगम उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं और गंगा नदी का उद्गम होता है। देवप्रयाग का नाम देव और प्रयाग सबसे मिलकर बना है, जो देवी देवताओं के संगम को दर्शाता है। यहाँ की पवित्र धाराओं में स्नान करने से मानव को पवित्र माना जाता है। इस स्थल पर ऋषि देव शर्मा ने तपस्या की थी। भाई साहब तुम यकीन नहीं मानोगे, धूप इतनी तेज हो रही ना, मैं 10 मिनट के लिए रुका कम से कम देवप्रयाग, और भाई 10 मिनट में ना पूरा भीग गया मैं। धूप इतनी तेज हो रही कि मतलब पूछो ना, मैं पूरा भीग गया भाई। और हम सोच रहे थे कि भाई जैसे जैसे पहाड़ों में जाएंगे भाई ठंडा मिलेगा, पर भाई ठंडा कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा गर्म है। और गर्म जैसा मेरे उधर गर्म है ना, ऐसा भाई यहाँ पे गर्म है। तो गाइस अभी आ चुके हैं माँ धारी देवी माता मंदिर, इसे ही लगा रहा। डालो ना ये लाल यहाँ पे, ये मैडम को दे दो। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ माँ काली का रूप माँ धारी देवी विराजमान है। कहा जाता है कि मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। 1882 में एक बाढ़ के बाद ये स्थान पवित्र मंदिर बन गया। लोगों का मानना है कि माँ धारी देवी उनकी रक्षा करती है। 2013 में मूर्ति को हटाने पर केदारनाथ में बाढ़ आई थी, जो लोगों के विश्वास को और मजबूत बनाता है। आज भी ये मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। जय माता दी। तो भाई अब निकल गए हम सीधा रुद्रप्रयाग, जो कि यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है, और अपनी हालत खराब होगी बाइक को निकालने में। और भाई कभी धारी देवी मंदिर आओ ना, तो भाई इन आंटी के पास जरूर आना, यहाँ से प्रसाद लेना भाई, बहुत अच्छे से मतलब ध्यान रखे है हर चीज़ का।
और बहुत अच्छे से बात करे, तो मुझे बढ़िया लगा। तो बस इसलिए अगर तुम आओ कभी तो भाई इनसे ही लेना प्रसाद वगैरह, सामान वगैरह सब। तो चलो अब चलते हैं सीधा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्रॉस करते ही मौसम एकदम से बदल गया। चारों तरफ काले बादल छा गए और मन में डर था कि तेज बारिश ना हो जाए। हम पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे और बिजली की गरज सुनाई दे रही थी। अचानक से हवा तेज हो गई और बिजली चमकने लगी। फिर बिना किसी चेतावनी के एकदम से जोर से बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। थोड़ी देर बाद बारिश धीमी पड़ने लगी और हमने अपनी राइड फिर से शुरू की। 1-1.5 घंटा हमारा भाई यहाँ पे लग गया, वरना अब तक हम जोशीमठ के और पास पहुँच जाते और फिर अपना क्या करते, आराम से स्टे। फाइनली अपने को पहला बोर्ड तो दिख गया वैली ऑफ फ्लावर का, जो कि है 122 किलोमीटर दूर। पर अभी हम डायरेक्ट वैली ऑफ फ्लावर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं यहाँ से जोशीमठ या गोविंद घाट। अगर टाइम पे जोशीमठ पहुँच गए ना तो फिर हम ट्राई करेंगे गोविंद घाट जाने का अभी जोशीमठ के बाद। अगर हम जोशीमठ ही लेट पहुँचे तो आज रात का स्टे करेंगे हम जोशीमठ ही। हमने सोचा था कि सफर आराम से कट जाएगा, लेकिन हम गलत थे। रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रही थी, जिस कारण रोड जाम हो रही थी। हर तरफ मिट्टी और पत्थर बिखर गए थे और गाड़ियों की लाइन लग गई थी। हर मोड़ पर एक नया चुनाव था और हर कदम पर एक नई मुश्किल। पहाड़ जितने सुंदर लगते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं, ये आज मैंने जान लिया था। हर मोड़ पर एक नया खतरा था और हर कदम पर एक नई परीक्षा। रास्ता जितना आसान सोचा था उतना था नहीं। हर कुछ देर बाद एक नई लैंडस्लाइड होती और हम वहाँ फंस जाते। हमने सोचा था कि हम जल्दी जोशीमठ पहुँच जाएंगे, लेकिन रास्ते की मुश्किलें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। अबे इन्होंने तो एम्बुलेंस को फंसा दिया। जोशीमठ पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे और अंधेरे में बाइक चलानी बहुत मुश्किल हो रही थी। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर सिर्फ बाइक की हेडलाइट की रोशनी थी, जो कभी कभी इतनी भी नहीं थी कि अगले मोड़ का अंदाजा लगा सके। हर मोड़ पर एक नई मुश्किल थी और हर कदम पर एक नया खतरा। लेकिन जोशीमठ पहुंचने का जुनून और सफर की थकान दोनों मिलाकर हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। आखिरकार हम जोशीमठ पहुंच गए, लेकिन ये सफर हमेशा याद रहे। तो भाई अभी मैं हूँ अपने रूम में। जोशीमठ आ गए थे हम 8 बजे करीब, और जो रास्ता था ना भाई हद से ज़्यादा, मतलब इतना ख़राब था। और रात को तो भाई फट रही थी वहाँ पे लिटरली बाइक चलाने से। बस जैसे तैसे करके भाई आ गए हम, और कसम खा ली। अब जब मैंने कहा भाई थोड़ा सा रुक लेंगे पहले ही, मतलब कि अगर रात होगी ना तो भाई मैं रुक लूँगा उसी जगह पे, वहाँ पे कहीं आसपास होटल लेके, पर रात को सफ़र नहीं करने का उस रोड पे। इतना ज़्यादा ख़राब रोड है वो। कोई नहीं, जो है अपना कुछ ऐसा रूम। अब हम जा रहे हैं फटाफट, पहले तो कुछ खाने पीने, क्योंकि भाई अपने को लग रही भूख। फिर क्या पता यहाँ पे बाजार वगैरह बंद हो जाए। तो चलो भाई पहले चल रहे खाना खाने। ये तुम्हारा भाई घूम रहा है भाई जोशीमठ की सड़कों पर रात के 9:30 बजे, और दुकानें सारी बंद होगी। मुझे नहीं लगता कुछ खुला मिलेगा, और खाना हमने खाया नहीं अब तक जबकि। अभी हम आए थे खाना खा के, और तुम ये चेक करो मतलब बादल कैसे आ गए सड़कों पे, कुछ दिख भी नहीं रहा कैमरे में। और ऊपर से बारिश भी स्टार्ट होगी। वो ठीक है कि भाई हमें पास में ही मिल गया खाने का सिस्टम अपना, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, वरना हमारी तो वैसे ही हालत ख़राब हो रखी। थोड़ी और हो जाती चल गए, इसलिए मैं पैदल गया था भाई, क्योंकि 1 मिनट भी बैठने की हिम्मत नहीं है बाइक पे। तो इसलिए मैंने कहा पैदल जाएंगे भाई।